इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त आबनाए हुर्मज में एक मरतबा फिर कशीदगी हुई है। ईरान ने आबनाए हुर्मज को बंद करने और आबनाए हुर्मज से गुजरने वाले जहाज़ों को वापस मुड़ जाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। पासदारान इंकलाब ने बड़ा ऐलान किया है और ईरान ने ओमान को भी ठोक कर जवाब दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जून 2026 जुमेरात। नाज़रीन किराम, कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। कुछ बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं ओवर द पास्ट फ्यू डेज। जारी बात है कि हम ये बात देख चुके हैं कि कुछ मस्बत डेवलपमेंट्स हुई, कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हमें मौसूल हुई, लेकिन अब एक मरतबा फिर ये लग रहा है कि ये जो फ्रेजाइल सीज फायर है ये इंतहाई फ्रेजाइल और इंतहाई कमजोर है। ईरान ने एक जानिब तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है, ओमान को बहुत वाजे और दो टोक पैगाम दे दिया है आबनाए हुर्मज के हवाले से, और आबनाए हुर्मज में से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की IRGC जो है उसने वापस जाने का हुक्म दे दिया है। अमेरिका ने भी अपनी रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। ये मामला क्या है और पिछले चंद घंटों की कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्समैन हैं, इस्माइल बकाई। ये ईरान के मुज़ाकराती वफ्द के तर्जुमान भी हैं और ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान भी हैं। तो इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और इन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA को हमलों से मुतासरा जौहरी प्लांट्स का मुआयना नहीं करवाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि ईरान IAEA को अमरीकी और इसराइली हमलों से मुतासरा फर्दो, नतंज और इस्फहान के एटमी तनसीबात के मुआयने की इजाजत नहीं देगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने स्विट्जरलैंड में DG IAEA से मुलाकात की भी तरदीद की और इस सब के अंदर ईरान ने यह कहा है कि ये जो मुंजमद असासों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका ये असासे बहाल तो कर देगा, लेकिन ईरान ये असासे या अपना पैसा जो है वो अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट्स की खरीदारी में इस्तेमाल करेगा। यानी ईरान के ऊपर एक लिमिटेशन होगी कि वो अमेरिका से सर्टन प्रोडक्ट्स खरीदे, ये वाली चीजें खरीदे, तब जाके ईरान को अपने पैसे वापस मिलेंगे। तो ईरान ने कहा ऐसा भी कुछ नहीं है, पैसा जब हमारा है हमें वापस करो, हमारा ये मुतालबा है, उसके बाद हम जैसे मर्जी खर्च करें। दैट डिपेंड्स ऑन अस, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। और इस सब के अंदर ईरान ने यह कहा है कि जी मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक ईरान को किसी भी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं होगा। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये बात कही थी ना कि ईरान जो है वो एटमी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने पर रजामंद है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान राजी ना होता तो बातचीत ही ना होती। और ट्रंप ने कहा कि दोबारा नाकाबंदी की जरूरत पड़ी तो अमरीकी बहरी जहाज अपनी जगह मौजूद हैं, ऐसा नहीं लगता कि दोबारा नाकाबंदी की जरूरत पड़ेगी। बहाल ईरानी असासे अमरीका के जेरे कंट्रोल बैंक अकाउंट्स में रखे जाएंगे, ये बात भी ईरान के हवाले से ट्रंप ने की। तो इन दोनों चीजों की तरदीद जो है वो ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान, ईरान के ऑफिशियल स्पोक्समैन जो है वो इस्माइल बकाई कर चुके हैं। अब आते हैं एक बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन किराम, ओमान जो है उसने एक बड़ी अपडेट के अंदर, और ओमान की तरफ से इसे एक बड़ा स्टेप देखा जा रहा था। ओमान को भी ईरान ने एक बड़ा वाजे और दो टोक जो है वो मैसेज दिया, और ओमान के लिए भी इस मैसेज को एक धचका लिया जा रहा है, क्योंकि जारी बात है, ये याद रखिएगा कि ओमान जो है उसने ये कहा कि हम एक शिपिंग कॉरिडोर बनाते हैं जो वेसल्स आबनाए हुर्मज में से गुजरना चाहती हैं, क्योंकि आबनाए हुर्मज जो है वो डिवाइडेड है ईरान और ओमान के दरमियान। और इससे पहले आपको याद होगा कि ईरान ने कहा था कि हम ओमान के साथ मिलकर इसका मैकेनिज्म बनाते हैं। ट्रंप ने ओमान जैसे न्यूट्रल मुल्क और एक इंतहाई अपने बड़े इत्तेहादी के वाले से भी कह दिया था, वी विल ब्लो देम अप, हम ओमान को मिटा देंगे सफाई हस्ती से और ईरान की इकोनॉमी का बुरकस निकाल देंगे। अब याद रखिएगा कि ओमान लगातार डिस्कशंस कर रहा है। अब्बास इराक़ची ओमान के सुल्तान जो है उनसे भी मिले, और ईरान यही चाहता है कि ओमान साथ हमारे साथ हामी भरे और हम यहां से कोई एक निजाम बनाए। 60 दिन तक तो यहां पर टॉल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगर टॉल होता है तो ओमान को उसमें से शेयर लेना पड़ेगा। ओमान उस पर राजी होगा तो ही ईरान ये कर सकेगा। और ओमान ने कहा कि भाई आप अपना देख लें, हम एक कॉरिडोर सा बना देते हैं कि ये सेफ पैसेज है, और ओमान का क्योंकि आबनाए हुर्मज पे हक है जिस तरह से ईरान का है, तो ओमान ने कहा हम ये करेंगे। लेकिन IRGC, क्योंकि ईरान को शायद ये रियलाइज हो गया कि उनके पास आबनाए हुर्मज एक हथियार है और एटम बम से भी ज्यादा सख्त हथियार है, तो IRGC ने ओमान के शिपिंग कॉरिडोर जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। और IRGC ने कहा कि बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करेंगे। और ईरान ने कहा है कि जो आबनाए हुर्मज में
से गुजरने वाली वेसल्स हैं वो अगर इजाजत के बगैर अभी भी जाती हैं तो IRGC जाने और फिर वो कमर्शियल वेसल जाने, यानी उसके ऊपर फिर जो हमला होगा, जो चीजें होंगी वो सेकेंडरी है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान से राब्ते के बगैर आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक है। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर की हैं। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब की नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को हमारी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और हम उन्हें हिट भी कर सकते हैं। अब मार्को रूबियो अमेरिका का वजीर खारजा है, उसने क्या स्टेटमेंट दी है? अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि हम आबनाए हुर्मुज़ को किसी एक मुल्क की मलकियत के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए खारजा से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हम ऐसा पायदार अमन चाहते हैं जो हकीकी और हमारी और हमारे इत्तेहादियों की सिक्योरिटी और खुशहाली को नुकसान ना पहुंचाता हो। उन्होंने कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि ऐसा कोई फैसला ना हो जो हमारे इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ हो। हम चाहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदे में हमारे इत्तेहादियों के मफादात का भी ख्याल रखा जाए। और अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्जरलैंड जाएंगी जहां ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान अमरीका के साथ मुआहदे को कामयाब करना चाहते हैं और इसके लिए हर मुमकिन इकदाम भी करेंगे, लेकिन हम यह भी इजाजत नहीं देंगे कि आबनाए हुर्मुज़ किसी एक मुल्क की मलकियत हो और कोई एक मुल्क जो है वो आबनाए हुर्मुज़ जो है उसके ऊपर कोई अपना कंट्रोल रख सके या आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको उसके ऊपर क्लेम कर सके। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान की जानिब से 4 ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से वापस मुड़ने का हुक्म दे दिया है। नाउ दिस इज समथिंग जो MOU के बरक्स जा रही है। जहाज़ों की नकलो हरकत में 4 ऑयल टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से U-टर्न लेते देखे गए। मुमकिना तौर पर आबनाए हुर्मुज़ में से गुजरने वाले इन जहाज़ों ने ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स की हिदायत पर रास्ता बदला, यानी IRGC ने वार्निंग दी कि अपने जहाज यहां से लेकर निकलो वरना तुम पर हमला हो जाएगा, और फिर ये जहाज यहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ MOU के हवाले से इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि अमेरिका के मुतजाद बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमेरिका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए और अमेरिका को अपने वादे और जो अमेरिका के दावे हैं उनको पूरा करना चाहिए। दिस इज व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स हैज सेड। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस पूरे मामले में कुछ चीज़ें हैं जो जारी बात है एक इंतहाई परेशान कुन और एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का टर्न रखती हैं, और ऑल इज़ नॉट वेल। अभी भी जो सालिस हैं वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं ताकि ये आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश या यहाँ से जहाज़ों के वापस जाने, और इवन अगर ओमान और ईरान में फड्डा हो जाता है इस सारे मामले में तो ये भी एक बड़ी परेशान कुन चीज़ होगी। सो ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हम लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। एक नागा आया उसके लिए माजरत, लेकिन ये अपडेट थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।